माइक ऑन करके बोलो बोलो गोजरी में बोलो जी 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 अच्छा जी 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 देखो जी गल ये है, गोजरी में सुन लें उर्दू में भी सुन लेंगे गोजरी में भी सुन लेंगे बात ये है गल ये है कि दो थारा फार्म ए जो है ना वो है जमीना को जित तम रें लगा हुआ या जित तम खेती बाड़ी करें लगा हुआ या जित तम जड़ा है थारे जमी है उना वो है अगर तम फॉरेस्ट के ऊपर रें लगा हुआ अगर तम फॉरेस्ट के ऊपर नहीं रहता लगा हुआ तो फार्म बी लगा हुआ जो थारो टोका हुआ है पास्चर्स गो है जिसमें तम 6 महीना जाकर रें लगा हुआ है ना तो अगर दो हैं तो दो ही फार्म लगेगा इसमें फार्म ए भी मतलब इंडिविजुअल राइट्स का भी और फार्म बी भी कम्युनिटी राइट्स का भी उसके ऊपर वो आ गया था तमना और तो नहीं कोई क्वेश्चन है जी जी तम बिल्कुल दावेदार हो सके लेकिन जिसलिए थारी वेरिफिकेशन रहेगी उस वक्त जिस वक्त आप लोग अगर आप दावेदार हैं और आपकी वेरिफिकेशन हो रही है तो आपको उसमें से बाहर रहना है उस वक्त कि बाकी लोग इंसाफ से फैसला कर सकें बाकी कोई उसमें रहने में फर्क नहीं है जी जी अच्छा सर ये प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरी पंचायत में ऑन करो माइक सर मेरी पंचायत में लगभग 50 से ज्यादा फॉर्म मैंने भर के जैसे जनाब ने जो बताया आपकी वीडियो सुनी हमने आपके तरीकेकार सुने फॉर्म को प्रॉपर्ली भरा सब कुछ हैंडल करके हमने रेजोल्यूशन के साथ फिर कोरम के साथ पूरा फॉर्मेलिटीज के साथ हमने सब डिवीजन कमेटी को दिए लेकिन सर एसडीएम जो है एसडीएम मेंढर में बालाकोट से हूँ तहसील बालाकोट से तो एसडीएम मेंढर साहब ने मेरे सामने कॉल की तहसीलदार बालाकोट को कि आप वहां पे हमारे साथ एक सर्टिफिकेट लगा के दो कि इस बंदे के पास एक भी कनाल जो है या एक भी मरला अपनी रेवेन्यू लैंड नहीं है उसी कंडीशन पे इन केस को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे इस पूरे एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इस बंदे के पास अपनी जगह है तो इसको फॉरेस्ट राइट जो 60 या 70 साल से रह रहा है वो नहीं मिलेगा लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारी लगभग 40 फाइल जो है वहां से फिर वापस करके हमारे पंचायत में बचा दी हेलो अच्छा हेलो देखिए बात ये है कि ऑफिसर्स जो हैं वो मैंने देखा फील्ड में कि वही हेलो बस हेलो हाँ ठीक है अच्छा ऑफिसर जो हैं फील्ड में मैंने देखा है वो इल इन्फॉर्म्ड हैं उनको पता नहीं है वो सुनी सुनाई पे चल रहे हैं और दूसरी बात ये है कि अगर आप मेंढर के एसडीएम साहब की बात कर रहे हैं तो मेंढर के एसडीएम साहब को कोई राइट नहीं है अकेले फार्म वापस करने का सिंपल बात है दूसरा उसको अगर खुद को पता नहीं है तो आपको उसको जाके बताना है कि कमेटी में रखें कमेटी क्या फैसला करेगी एसडीएम साहब के साथ कमेटी है ना कमेटी में एक आपका रेंजर है एक आपका बीडीओ साहब है और आपके 3 मेंबर हैं वहां और उन 3 मेंबरों के उसमें 2 ट्राइबल के एक औरत हैं तो उन लोगों के बैठे हुए वो कोई फैसला ले सकते हैं एसडीएम साहब आइसोलेशन में अकेलेपन में या खुद से कोई पावर इसमें इंजॉय नहीं करते और उनको कोई हक नहीं है कि फॉर्म वापस है उन लोगों को आपने देखें इस फॉरेस्ट राइट एक्ट की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ग्राम सभा को सबसे ज्यादा पावर देता है सबसे ज्यादा पावर जो है आप लोगों को देता है वहां के गांव के रहने वाले लोगों को देता है और गांव के लोग अगर वो इकट्ठे हों तो वो एक ताकत बनते हैं तो एसडीएम साहब तो वहां एक पब्लिक फंक्शनरी है तो आपको उनको बताना है कि भाई आप अकेले ये नहीं कर सकते आपको पूरी कमेटी में बिठाओ कमेटी में लोग फैसला करेंगे आप कानून दिखाओ और आप जब वापस करते हो तो हमें बताओ कि हमें क्या कमी है लिख के देंगे ना कमेटी की तरफ से एक आर्डर निकलेगा अगर एसडीएम साहब को कोई किसी चीज पे एतराज है तो वो अपना एतराज वो उसमें एक मेंबर है
एसडीएम साहब 6 मेंबरों की कमेटी में 1 मेंबर है, अगर उसको एतराज है वो लिखेगा, अगर 5 लोग पास करेंगे तो वो आगे जाएगा। और ये कि वो अकेले उठा के तो रेंजर साहब इसमें कोई नहीं है, इसमें कमेटी है, सब डिवीजन लेवल कमेटी। और ये आप लोगों को समझना है कि भाई आप लोग इकट्ठे होने चाहिए, गांव के लोग, और आप लोग इकट्ठे होकर जाने चाहिए कि भाई इसमें कानून ही नहीं है, तू आप कैसे भेज रहे हो, एसडीएम साहब कैसे भेज रहा है। और तहसीलदार का इसमें कोई खास रोल नहीं है, जब तक कि डीएम ना कहे उसको कि कोई रिपोर्ट दे दो। तहसीलदार एसडीएम साहब है ना, वो रेवेन्यू के ही है ना, तो ओवरऑल रेवेन्यू को ही देखते हैं ना वहां पे, बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो वो उसको तहसीलदार को भेजना कोई इसमें तुक नहीं बनता। आप लोगों को अपने राइट्स पता होने चाहिए। राइट ये है कि वहां पे एसडीएम साहब अकेले में कोई फैसला नहीं कर सकते, आइसोलेशन में कोई फैसला नहीं कर सकते, उनको एक कमेटी से कंसल्ट करना, कमेटी का जो व्यू होगा वो डीसी साहब को वो रिकमेंड भेज सकते हैं, उसमें वो निगेट भी कर सकते हैं, उसमें उससे मैटर नहीं बनता है। और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे। जी जी, इनको बोल लेना, इनको बोल लेना। जी जी, डरना। जी जी, ठीक है ठीक है। देखें अभी तक जो मेन है कि जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर रह रहे हैं और 2005 से पहले अगर वो ट्राइबल हैं, 13 अगस्त 2005 से पहले अगर वो ट्राइबल हैं, अगर वो ट्राइबल नहीं है, अदर फॉरेस्ट डवेलर हैं, तो तीन पीढ़ियों से वो वहां पे रहते हुए होने चाहिए, ये बेसिक है। उसके साथ साथ उनके पास क्या सबूत हैं वो भी मैंने बहुत बार बताया और सब लोगों को याद हो गए हैं। आपके सरकारी कोई भी सबूत 2005 से पहला आप लोगों के पास होना चाहिए, 2 सबूत। अगर नहीं है तो एक एल्डर, ट्राइबल एल्डर जो कि फॉरेस्ट पे राइट ना रखता हो, उसके आप बयानात करवा सकते हैं। बयानात मैंने लिख के रखे हुए हैं, दिए हैं, बहुत सारे लोगों के पास फैले हुए हैं वो। तो उन बयानात पे 2 बंदों की मौजूदगी में वो बयानात करवाने हैं जो कि इसको सर्टिफाई करेंगे कि बुजुर्गों ने ही बयान दिए हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने के लिए नीचे रह रहे हैं, और क्या वो फॉरेस्ट की लैंड है? हाँ, तो ये फॉरेस्ट की लैंड है ना। आपको फॉरेस्ट की लैंड को समझना है कि खालसा सरकार भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर करके, खालसा सरकार है ना बहुत सारी जगहों पे, खालसा सरकार को सरकार ने जब ये यहाँ का जो ट्राइबल एक्ट था ना, ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो यहाँ का अपना हमारा स्टेट का फॉरेस्ट राइट एक्ट था, ये तो ट्राइबल का फॉरेस्ट पे राइट्स का एक्ट है 2006 का। एक मेन ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो फॉरेस्ट की चीजों को गवर्न करता है या उसके बारे में है। उसको स्टेट को रिपील करके उन्होंने सेंटर का लाया है, और सेंटर के लाया है उसमें कुछ अमेंडमेंटें की हैं। हालांकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के आ जाने के बाद वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे उसमें, जब तक कि यहाँ की कमेटियां ना कर दें, जब तक कि ट्राइबल को पूरे राइट्स ना मिले। हालांकि वो नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने किया, और किसी ने उसके ऊपर आगे जाके कोर्ट में नहीं किया। तो उसके तहत जो है तमाम खालसा सरकार जो है, सरकार ने जो है वो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आपको आपका कोई भी क्लेम जो है खालसा सरकार पे होगा तो वो आप जो है वो करवा सकते हैं। उसके अलावा वो फॉरेस्ट की लैंड पे रहता हुआ होना चाहिए। एक और बात टेक्निकल जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बहुत सारी रेवेन्यू लैंड है जम्मू कश्मीर के अंदर जिसमें से 1000 कनाल की जमीन है, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोग मकबूजा बताए हुए हैं, मकबूजा सरकार, मकबूजा जंगलात, मकबूजा फलां वल्दे फलां, ठीक है ना। तो ऐसे में अंदर से वो जमीन बांटी हुई नहीं है। अगर आप उसमें फॉरेस्ट भी है और सरकार भी है और आप भी हैं, और आप उसमें क्लेम कर सकते हैं कि आप फॉरेस्ट में हैं या नहीं है, जैसे आपके वहां पे। दूसरा जो डीम्ड फॉरेस्ट है, जो दिखाई देने में फॉरेस्ट है, उसके ऊपर भी आपका क्लेम है। ये एक अलग से फिर वो आधे घंटे का हो जाएगा। क्या सवाल है आपका? सर एक मेरा सवाल था कि जिस तरह हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे तो उसमें कई सारा बेनिफिशियरी को कट्ठी लिस्ट बना गए, एक कोई रेजोल्यूशन करेंगे या हर एक केस के नाल अलग अलग कॉपी नहीं, क्योंकि सब लोगों का आपने ग्राम सभा के सामने फॉरेस्ट राइट कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करनी है कि हम लोग वेरिफिकेशन करके आए, इन लोगों का क्लेम बनता है जी। तो एक रेजोल्यूशन बनेगा कि फलां टाइम को, फलां डेट को जो ग्राम सभा है वो मिली है, उसके अंदर 1/3 औरतें थी, मतलब और क्लेमेंट में से भी 50% से ज्यादा वहां मौजूद थे, ये लिखना है जरूरी। और उसमें ये फैसला किया गया कि जो फॉरेस्ट राइट कमेटी की रिपोर्ट है कि फलां को इतने कनाल, फलां को इतने कनाल, फलां को इतने कनाल लैंड जो है
जिसपे वो अगर फार्म ए के तहत भरी हुई है, और अगर डोग की है तो वो डोग जो है वो कम्युनिटी राइट में आती है, लिहाजा डोग का नाम लिख दें कि फलां डोग जो है वो लोकेटेड, जिसके उसके साइड 4 साइड के ना डोगों के नाम लिख दें कि उसकी मशरक की तरफ ये डोग है, मगरब की तरफ ये है, क्योंकि कई जगह पे डोगों का एक ही नाम है, इधर का भी नाम है, उधर का भी एक ही नाम की 5-6 डोके भी हैं, लेकिन अलग अलग लोकेलिटी में है। तो लिहाजा 4 साइड की डोगों का नाम लिख के आप एक रेजोल्यूशन डाल के सब लोगों के साइन करवा के, साइन, उसकी उम्र, उसका, और कोई बंदा किसी की जगह साइन ना करे, क्योंकि बाकी स्टेट्स में ये बड़ा पंगा है। और कोई क्वेश्चन है? जी जी सर, कल से तहसीलदार किसानों ने ये आर्डर निकाला हुआ है कि जहाँ पर माल सरकार वाले लोग हैं, जी जी इनको वहाँ से हटा रहे हैं लोग, जी जी कह रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट के तरीके से इनको नोटिस दिया हुआ है उन तहसीलदार साहब ने कि इनको जगह को खाली कर। ये दूसरा, मेरी पंचायत बलाक थाना सोच इस रियासत में पड़ती है, जी जी वहाँ सर 10-12 कुएं इस किस्म के हैं कि जिनके पास ना फरास्ट लैंड एरिया है, ना मालिक सरकार है, ना मालिक है, वो कुंभा जाते हैं, ऐसे ही है, उनका वो थाने दोष में आते हैं, उनका क्या तरीका? देखिए, जो एक्ट प्रोवाइड करता है, एक्ट में आप 2005 से 13 दिसंबर से पहले रहते हुए होने चाहिए वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, और आपके पास कुछ सबूत भी होने चाहिए कि वहां रहते हुए होने चाहिए। जहां तक खाना बदोश का ताल्लुक है, तो उड़ीसा मॉडल जो है वो बेस्ट है। हम मतलब उसको स्टडी करवा रहे हैं कि भाई उड़ीसा में खाना बदोश जिनके पास कोई लैंड नहीं है मगर वो घूम रहे हैं जंगल में, तो उनके कैसे सेटल की जाएंगे। उनकी ग्राम सभा जो है वो ट्राइबल अफेयर के डायरेक्टरेट के पास बनेगी, क्योंकि उनका मॉडल जो है हम बेसिकली पहले ये काम करें कि पहले जो बैठे हुए हैं उनका तो सेटल कर लेना, करवा लें। उसके बाद ये भी मसला है कि भाई वो उड़ीसा में जो मॉडल इन्होंने लिया है कि भाई ग्राम सभा जो है वो डायरेक्टरेट के पास बनेगी, डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स के पास, वो उसको रजिस्टर करेगा, फिर उनको हकूक मिलेंगे, मिल सकते हैं। जहां तक सरकारी लैंड का ताल्लुक है, अगर उसकी नोयत जो है जंगल नहीं है तो वो फिर सरकार का और आपका मसला है, उसमें फॉरेस्ट राइट का कोई लेना देना नहीं है। सर एक सवाल है जी जी कि जब एक पंचायत में 10 फार्म भरे जाते हैं जी जी और जब जनरली इंस्पेक्शन होती है जी जी फॉरेस्ट और रेवेन्यू वालों की, जी जी तो वो जगह जो वो पूरी रेवेन्यू में जाती है, रेवेन्यू में निकल आती है। रेवेन्यू में निकलाती है। जी तो जी तो जितने भी वो फार्म भरे गए हैं जी जी तो वो सारी जगह जो है रेवेन्यू में जाती है, लेकिन वहाँ पर रह रहे हैं ट्राइबल। जी जी किया गया तो हाँ। वो सारा रकबा जो है वो रेवेन्यू में जाता है, तो हाँ। उसका क्या हाल है फिर? वो देखें, बात ये है कि जो रेवेन्यू का नया लॉ आया है ना स्टेट में, उसको भी पढ़ने की जरूरत है, जिसके ऊपर के हमने एक लीगल हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे बोल के कहा है। उसमें बहुत सारी मतलब नरमी है, जो हमारे पहले एक्ट थे स्टेट के उसमें नरमी नहीं थी कि जो लोग वहां पे बैठे हैं रेवेन्यू लैंड्स पे, तो उसमें आप ये राब्ता कर सकते हैं, 1-2 वकील साहिबान हैं उनके साथ कि भाई वो रेवेन्यू लैंड के ऊपर अगर आप लोग बैठे हैं सरकारी पे है कि किसी की मालकी है। मालकी नहीं है सर। जैसे वहां पर हमारे ट्राइबल रह रहे थे, सदियों से रह रहे थे, लेकिन वो समझते थे कि ये जगह जो है ये महकमा फॉरेस्ट है। अच्छा अच्छा लेकिन जब अब ये फार्म भरे गए पूरी स्टडी के साथ, पूरी कंडीशन के साथ, वो उनकी वो फाइलें कंप्लीट की गई, तो जब जनरल इंस्पेक्शन के लिए हमने रेवेन्यू और फॉरेस्ट वाले दोनों महकमा जात को बुलाया कि आज हमारी ग्राम सभा है, वहां पर आ जाइए और इसकी वेरिफिकेशन कीजिए कि ये आया ये जगह जो है रेवेन्यू की है या वो फॉरेस्ट की है। जी जी जब जनरल इंस्पेक्शन हुई तो वो पूरी की पूरी जगह जो है वो रेवेन्यू कार्ड में जाती है। नहीं, एक ही जो मैंने पहले जवाब दिया ना उसी के वापस में आता हूँ। आपने ये पता करना है कि वो कितना बड़ा नंबर है, क्या उसके साथ फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट साथ में है। हाँ 2200 क्या हुआ है कि बहुत सारी जगहों पे जब लोग इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो वो वहाँ ये बोलते हैं कि ये जमीन जो है ना सरकार है, और जब किसी ट्राइबल को निकालना होता है सरकार की वजह से तो वो बोलते हैं सरकार है, और जब इनको निकालना होता है फॉरेस्ट की वजह से तो वो कहते हैं फॉरेस्ट। बिल्कुल सर। आपने क्या करना, आपने सिर्फ ये देखना कि इस इतने बड़े नंबर के अंदर क्या फॉरेस्ट की कोई एंट्री है। हमने सर वहाँ का वो खसरा नंबर भी लिया और उसका वो भी लिया, तदीमा भी उनसे पटवारियों और उनसे दस्तखत करवा के लिए कि इसका पूरा हमें तदीमा काट कर दो और कितनी कनाल रकबा है जी। टोटल 2200 कनाल रकबा है। अच्छा। वो पूरा उन्होंने हमें तदीमा काट कर दिया। और 2200 का 2200 सरकार है, 2200 का 2200 रेवेन्यू है।
सरकार, हाँ, लेकिन उसमें आपको ना एक चेक करना है, पटवारी के ऊपर नहीं जाना है, आपको रीचेक करना है, हाँ जी, हाँ जी। आगे से निकाल के उसमें अगर फॉरेस्ट पास में है, और फॉरेस्ट है पास में, फॉरेस्ट पास में नहीं है, लेकिन वो दूसरी पूरी उन्होंने वो जब तक तदीमा काटा ना तो उसका पूरा हमें वो दिखाया ना कि ये इससे इस साइड को ये फॉरेस्ट है और इससे इस साइड को जो है ये नहीं, वो नंबर बदल जाता है फॉरेस्ट का, हाँ जी, हाँ जी, फॉरेस्ट का नंबर बदल जाता है। नंबर बदल जाता है सर। अच्छा, फिर ये आप डीसी साहब से उठा सकते हैं। नहीं की थी मैंने सर, एसडीएम साहब को ग्राम सभा में बैठे थे तो वो की थी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि आपने हमें बोला है कि सिर्फ जो फॉरेस्ट लैंड है उसको तब्दील हाँ, करना, ना कि रेवेन्यू को करना रेवेन्यू को है। नहीं करना। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि अगर आपने ये पूरी अपनी उधर ग्राम सभा में इसको सवाल को उठाया है और जब रेवेन्यू वाले भी लिख दे रहे हैं और फॉरेस्ट वाले भी लिख दे रहे हैं तो आप उनको रिजेक्ट कीजिए। तो हमें वो रिजेक्ट करना नहीं, पड़ेगा। मतलब क्योंकि रिकॉर्ड देख के ही पता चलेगा ऐसे। नहीं, कार्ड देखा, हमने देखा सर। मेरा नंबर ले लेंगे तो इसमें मैं कुछ और मशवरे दे सकूंगा आपको। जी जी जैसे मैंने पहले आपकी थी एक बार ए और बी में, जी जी ए और बी में डिस्टेंस है, हम जी जी बिल्कुल। दूसरे ब्लॉक पर पड़ रहा है ए और बी, और ए पड़ रहा है दूसरे। आपको अपनी कोई भी आपने फॉर्म अगर भरना है, चाहे आपका कश्मीर में डोक है या लद्दाख में डोक है, तो गांव अपने में फॉर्म भरना है, वो अपनी पंचायत में, अपनी पंचायत अपनी पंचायत आपने, क्योंकि आपके पंचायत के लोग जानते हैं कि आप कहाँ डोक में जाते हैं, सब लोगों को पता होता है ये किस डोक में जाता है। ठीक है सर, जी जी। मालिक सरकार में देखें, मैंने आपको बोला ना कि मालिक सरकार में अगर वो बड़ा नंबर है और उसमें फॉरेस्ट की एंट्री है तो तब आप कर सकते हैं क्लेम। तो अगर नहीं है, अगर मालिक सरकार है तो फिर मालिक सरकार है, उसमें क्या, अगर खालसा सरकार है तो भी आप कर सकते हैं। वो फिर वो सरकार का और आपका, क्योंकि मैं फॉरेस्ट राइट पे बात कर रहा हूँ जी। और हाँ, जंगलात का ही है, जंगलात का। जी जी, बोले फिर भी आप ना थोड़ा अलग से बैठ के बात। जी 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 जी, सवाल से। जी जी, नहीं, सारे लोग मुझे जानते हैं, अल्टीमेटली कहाँ थोड़ा बहुत काम किया होगा फील्ड में, सभी लोग जानते होंगे। जी 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 जी, मैंने फोन भी ओपन रखा हुआ है, सुबह शाम मुझे सैकड़ों फोन आते हैं, सब लोगों ने किए होंगे। आपको रिमाइंड कराते रहेंगे। जी जी। मेरे वहाँ पे 60% जो है फॉरेस्ट लैंड भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है। अच्छा। मुझे लगता है कि मेरी अगर मोहर में, मेरा ब्लॉक मोहर है, तहसील मोहर है, डिस्ट्रिक्ट ऐसी है, लेकिन मेरी एक वाइड पंचायत है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड है। अच्छा। लेकिन बीच में लोगों को मलकियत जमीनें भी हैं जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि कम से कम उनका गुजारा जो है उसी फॉरेस्ट लैंड पे है। हाँ हाँ। तो अब वो कहते हैं हमारे जितने भी हमने महकमे को दिया और महकमा सारा कहता है नहीं जी, जिस इंसान को अपना थोड़ी सी भी मतलब एग्रीकल्चर लैंड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्टर ट्राइबल यहाँ तशरीफ रखते हैं, मशीर मिर्जा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वाज़ेह किस्म का आर्डर गवर्नमेंट का, जिसके साथ के बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव लगे हुए हों, वो सबको भेजें और बोलें कि ये ना फॉरेस्ट लैंड और रेवेन्यू लैंड का जो किस्सा है ये इसमें सॉल्व किया गया, इसको अप्लाई करें। जी जी। तो आगे इनको बोला मैंने, ये जरूर मेरे भाई हैं और बहुत क्या कहते हैं ट्राइबल के प्रो ट्राइबल हैं, तो इनसे ये जरूर हो जाएगा, जरूर। इन्होंने बोला कि इसमें करेंगे क्यों नहीं। वो जो डायरेक्टिव है ना, जो ये बताते हैं कि रेवेन्यू लैंड होते हुए भी आपको लैंड मिल सकती है, सरकारी लैंड होते हुए भी अगर आपका फॉरेस्ट पे है वो आप दे सकते हैं। बाकी बुजुर्गों ने कहा अगर आपका डोक में आना जाना है, आप फिलहाल फार्म बी तो प्रोसेस करें ना, डोक वाला तो करे ना प्रोसेस भी, तो दूसरे का फिर देखते हैं इसमें क्या और व्यू पॉइंट। कोई नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है कि आप दोनों इंडिविजुअल राइट्स भी क्लेम कर सकते हैं, कम्युनिटी राइट्स। और इसमें सर जो भी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट का है और वो इसको ज्यादा दबाता है, वहां पे ना उनको प्रेशराइज किया जाता है। जो एफआरसी कमेटी बनी हुई है, मेरा एक आदमी पहला कब्जा करके बैठो हुआ है, और तम जाके कहेंगे ना ये लैंड मेरी है, वो क्या नहीं तो तेरी नहीं है मेरी है, तो वो जाहिर है आपस में आपको कितने राइट्स हैं इसमें फॉरेस्ट राइट में कि आपको
प्रोटेक्शन का राइट है। आपको गांव में आप फॉरेस्ट को इंटर नहीं होने दे सकते अगर आप ग्राम सभा कहेगी कि भाई ये तार नहीं लगेगी जब तक ग्राम सभा पास नहीं करेगी, क्योंकि आपको अपने राइट्स का पता नहीं। इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आपको पूरे मालिक हैं आपको प्रोटेक्शन का भी राइट, आपको गार्ड के भी आने की भी जरूरत नहीं है। तो फॉरेस्ट वाले कैसे घुसते हैं? मुझे अफसोस है कि आप लोगों को एक्ट का पता नहीं है, आप लोग उनको रजिस्ट नहीं करते, आप इकट्ठे नहीं हो। जी जी थैंक यू सो मच। जी जी सर एक अर्ज थी। जी जी दसो। अर्ज ये है कि जिन जगहों में कमेटियों में ट्राइबल की या महिलाओं की क्वांटिटी मुकम्मल नहीं है, हाँ उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए आप ग्राम सभा बुला के। अभी ऐसा है? हाँ बिल्कुल, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर है तो ये इलीगल है। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। ट्राइबल पूरे नहीं है जी, अगर उसमें ट्राइबल मतलब 15 में से 10 नहीं है या 12 में से 8 नहीं है जी, और अगर 1/3 औरतें नहीं है, मतलब 15 में से 5 औरतें नहीं है तो वो और ग्राम सभा ने इकट्ठे होकर उसको नहीं बनाया है तो ये इलीगल है। शुक्रिया सर। जी जी, और कोई सवाल ले लेंगे? थैंक यू। ठीक है थैंक यू वेरी मच। अगे कुछ है मैंने लगा कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट जड़ा है ना वे इस वास्ते एक स्पेशल प्रोग्राम करेगा ताकि लोगों ना काफी तादाद में बुला गए ताकि उन्होंने जानकारी जड़ी है वो पहुंच सके। सिर्फ प्रोग्राम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एक चीज को ध्यान रखना है आप सब ने कि फार्म आप सही इसका मैं 2 मिनट लूंगा कि पूरा फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो फार्म है और फार्म आपने सही भरना है। फार्म गवर्नमेंट की तरफ से 1 सफ़े का है। 1 सफ़े का फार्म ऐसे है जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो 1 सफ़े का पर्चा आता है तो आपको जवाब कितना देना है, मतलब जितना आप फर्स्ट आने के लिए जितना आप दौड़ सकते हैं उतना आपने जवाब देना है। तो फॉर्म ए फॉर्म बी भरना, उसके लिए मैंने डिटेल्ड में आपके जो कम्युनिटी राइट्स क्या हो सकते हैं, आपकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे क्या आपका हो सकता है, आपने क्या लिखना है उसमें, आपने थारा ग्रां है, थारी छां है, थारा पानी है, थारा रास्ता है, थारी कब्रिस्तान है, थारा देवस्थान है, थारा एक ग्रां तो दूसरा ग्रां ना जान का रास्ता है, सब कुछ है। इन सब के ऊपर तुमने क्लेम करना क्योंकि सब फॉरेस्ट के अंडर है कि एक ग्रां तो तुम दूसरा ग्रां जे लगाओ तो फॉरेस्ट की लैंड पर जे लगाओ। तुमने मतलब मैं मुख्तसर ये बताऊंगा कि अगर आपका बेटा आज की 3 पीढ़ियों के बाद कोई IAS IFS अफसर बन जाए और वो रिकॉर्ड देखे कि मेरे परदादा ने या तीसरी नस्ल के दादा ने जो फॉरेस्ट राइट क्लेम किया था वो क्या था, तो उसमें उसको पता चलना चाहिए मेरे दादे के पास कितनी भैंसें थी और वो किस रास्ते से आता था, उसका कब्रिस्तान कहाँ था, वो रास्ते में जाते जाते कहाँ का ठहरता था, उसके पानी कौन से थे, वो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कौन सा रास्ता लेता था, उसका देवस्थान कौन सा था और वो किस किस जगह से होके वहां उसने कौन कौन से स्थान बनाए हुए थे जहाँ ट्राइबल लोग बैठते थे। वो सब चीजें छां ग्रां पानी सब चोआ दरिया सब चीजों को तुमने उसका भी जिक्र करना जिस नाल में तुमने दस्यो। अगर किसी को नहीं है तब मेरे को ले सके, सारा लोगों ना मेरा नंबर पतो है फिर भी नहीं है तो 9419144139 94191441 9419144139। ठीक है, जावेद राई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्यों डॉक्टर साहब, तो मुझे लगता है कि अभी कल से जो है इनके मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आपने टच किया और अच्छी नॉलेजेबल चीजें जो है वो इन तक पहुंचाई। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, वो इनको अच्छे से समझ भी आया और काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा आपका। हमने टाइम शायद जितना टाइम आपको रिक्वेस्ट किया था 10-15 मिनट का, उससे काफी ज्यादा आपका टाइम भी खाया हम उसके लिए भी माजरत ख्वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दोबारा भी कहीं जब कोई हम वर्कशॉप करेंगे सर से हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, इन लेवल्स पे, पंचायत लेवल पर भी इस तरह की अवेयरनेस वर्कशॉप्स जो है वो लगवाई जाए सो दैट ये कैस्केडिंग मोड में नीचे तक चीजें जाए। थैंक यू सर। ये इनसे बात है ट्राइबल का प्लान डायरेक्टर साहब से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सारा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठेगा आप, प्लीज बैठेगा।